अहंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवशाक्तं शुद्धात्मानमनेकान्तं सात्मकं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो प्रायाख्य भई अरहंताज महान जीवमजीवम दब्बम दिनबर वसहेण जैन नित्यम देवेन्द्र वंदम वंदे तम सर्वदा शेषा। श्री गुरु तो रागाजिक छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि रागाजिक छोड़े बिना दुख नहीं छूटेगा। तुम दुख से छूटना चाहते हो, श्री गुरु दुख के कारण रूप रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। ये चर्चा रागादिक छुड़ाने का अर्थ होता है मोह छोड़ना, मिथ्यास। मिथ्यास छूटे बिना रागादिक नहीं छूटते। क्यों? मिथ्यास का अर्थ इस राग के प्रसंग में राग में सुख बुद्धि। जब राग में सुख बुद्धि है तो रागादि कैसे छूटने का सोचेगा ही नहीं, राग की पूर्ति करेगा। विचार कर रहे थे, देखो राग कहने में समस्त कथाएं अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। राग है अंत में जिसके, रागादिक का राग आदि में या राग है अंत में जिसके। तो रागादि क्यों लिखा, रागांत लिखते? रागादि इसलिए लिखा, ये जीव अपने सुख को जाने बिना सुख की कल्पना करता है तो राग होता है, और उसी से फिर द्वेष खड़ा हुआ। जहां वो इस सुख की कल्पना हुई और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, सो सब बैरी दिखाई देने लगे। जिस माता ने 9 महीने गर्भ में रखा, पालन पोषण किया, और अगर तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हो तो वो माता ऐसी लगती है, बता ये माता पिता ऐसे लगने लगती बैरी है। इसलिए मूल तो राग है। राग का मतलब पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करके उनको चाहता है। अभी हम विचार कर रहे थे कषायों के प्रसंग को। इधर देखो, कषायों के त्याग से बड़े होते हैं और कषायों से जीव अपने को बड़ा मानता है। देखो, कषायों से अपने को बड़ा मानता। देखो मेरी चल गई, क्या कर लो, क्या होगा भाई। बड़ा तो आदमी अंत में शांत ही होगा। माता पिता चुपचाप हो जाएंगे बेचारे, क्या करें बच्चे क्या करें। तो उसको ये लगने लगेगा, देखो हम कितने बड़े हो गए, देखो हमने नहीं मानी, क्या हो, क्या कर लो। अंत में एडजस्ट करेंगे ही नहीं, तो वो उसको ऐसा लगने लगा, देखो क्या कर लो। कषायों के अभाव से तो बड़े होते हैं। ये मोही प्राणी विख्यात है, वो कषायों से बड़ा मानता है। कि तुमने हमारी गुस्सा नहीं दी, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज है, और गुस्सा में आकर के जहाँ 2-4 कर तो ऐसा लगने लगा, देखो हम कितने बड़े हो गए। ये बड़े हो गए तो कोई जोर जोर से बोलने लगा, सोचने चले जैसा हम खुद बड़े हो गए। ये बेटे बड़प्पन की निशानी नहीं है, ये तुम्हारी हीनाचरण है। ये मोह की तीव्रता, कषायों की तीव्रता की निशानी। क्या कह रहे हो तुमने, कोई ये बात देखो, क्या कर लो।
भाई कौन क्या करेगा ये बताओ, और किसी को क्या पड़ी है करने की, और कर भी क्या सकता है। श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं तो भक्ति को, श्री गुरु का भक्त कौन हो सकता है, भक्ति कैसे होगी, जो स्वयं राग छोड़ना चाहता है। वैद्य रोग मिटाना चाहता है, रोगी भी तो तैयार हो वैद्य रोग मिटाने के लिए। जब रोग मिटाने के लिए तैयार होगा रोगी, तब वैद्य जो कहेगा उस हिसाब से चलेगा, और नहीं तो लापरवाही करेगा उसमें, खाई तो खाई, नहीं खाई तो नहीं खाई, क्या कुछ छिपा करके तुमने कुपथ कर दिया। क्यों? अभी पीड़ा कम है, अभी सहन हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा बेचारा। और रोग की पीड़ा तो उपचार का कथन है, रोग से पीड़ा नहीं होती, राग से पीड़ा होती है। रोग से पीड़ा होती है तो महामुनीश्वरों के शरीर में भी कैसे कैसे रोग, और बिल्कुल शांत आनंद से समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। कहाँ है रोग में पीड़ा? रोग लिखा तो ऐसा, रोग जनित पीड़ा नहीं होवे। हाँ ठीक लिखा है। रोग का लक्ष्य करके तुम्हारा परिणाम लक्ष्य करके, जब रोग का लक्ष्य करोगे तो वहां अनिष्ट की कल्पना होगी, दुख की कल्पना होगी, तो वो पीड़ा उत्पन्न करेगी। तो पीड़ा तो हुई उस कल्पना से, और मान लिया रोग के कारण पीड़ा। रोग के कारण पीड़ा होती है, रोग से पीड़ा होती है, यह बात न्याय से सिद्ध नहीं है। न्याय से सिद्ध नहीं है। अज्ञान दशा में भी, अज्ञान दशा में भी किसी को रोग ज्यादा है लेकिन पीड़ा कम है, शांति रखे बैठा, और किसी को रोग कम है और चिल्ला ज्यादा रहा है। किन्हीं को रोग कम है और पीड़ा बहुत, सारा घर उठा के घर में, ये समझो लौकिक में कहते हैं। और किसी को पीड़ा बहुत है और तो भी अपने शांत है, ठीक है जो कुछ है कर्म का उदय है, जैसा किया है तो भोग अपने शांति से, क्या फायदा। भगवान का नाम जपने लगते, पूर्व कर्म का उदय विचारने लगते, वेद ज्ञान करने लगते हैं। रोगाधिक तो दिया स्थित है, इनसे होत न मेरी हानि। अपने परिणाम का फल विचारती, अगर मैं संकलित करूंगा तो भी तो सहन ही करना पड़ेगा। उपाय क्या बता? अगर मैं संकलित करूंगा तो भी तो सहन करनी पड़ेगी। जो जिसकी प्रकृति है, आकृति है, विकृति है, वो जो है सो है। एक प्रकृति माने स्वभाव होता है, कर्म की भी प्रकृतियां होती हैं और यहां भी प्रकृति होती है। जैसे नीम की प्रकृति मान लो कड़वी है, रस, तो अब नीम को मीठा नहीं किया जा सकता, लेकिन मीठा करने की जरूरत भी नहीं। मीठी बहुत सी चीजें, जब मिठास चाहिए तो तमाम चीजें हैं। नीम को मीठा किया जा सकता कि नहीं किया, लेकिन उसमें औषधीय गुण है, उसका कड़वापन भी एक गुण है कि नहीं है, रक्त शोधक है वो कि नहीं है, रोग के नाश करने वाला है कि नहीं। तो नीम के उस कड़वे स्वभाव का क्यों भाई समझ करके उसका प्रयोग करो, रक्त शोधन करो। तो कि मिश्री खाओ, मिश्री खाने से रक्त शोधन होगा, नीम खाना पड़ा, क्या नीम खाओ। अब तुम जबरन बदलने के चक्कर में हो, समझने के चक्कर में नहीं। अज्ञानी और ज्ञानी का यही लक्षण है, ज्ञानी की दृष्टि बदल गई होती है, इसलिए वह दुनिया को बदलने के चक्कर में नहीं, वो अपनी परिणति को बदलने के बाद, और अज्ञानी दुनिया को बदलने के चक्कर में लगा रहता है। भैया ये जगत नहीं बदलेगा, क्या बदलना चाहते हो? जीव पुद्गल होगा क्या? पुद्गल जीव होगा क्या? राग धर्म होगा क्या? अज्ञान से सुख, इंद्रिय ने सुख दुख हो, इंद्रिय ने सुख सुख हो जाएगा क्या? क्या बदलेगा? क्या बदलना चाहते थे?
अरे रे प्रभु, जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विद्य, नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्मोदय हैं, नाना प्रकार के क्षयोग सम्मान बुद्धियां हैं। अब उनकी परिणति को देख करके तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ो। अभी तो आप पढ़ रहे थे, शायद क्षमता ही सोच पढ़ रहे थे, हमने कही तो हमने शायद क्षमता सोच ली। क्या हीन भाव जीवों के लक्कर ग्लान भाव नहीं मन में। हीन भाव माने चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे हास्य हो, चाहे रति हो, चाहे शोक हो, चाहे भय हो, चाहे जुगुप्सा हो, चाहे भेद हो। हमारे महापुरुषों ने, परम पुरुषों ने जगत की हीनता को देख करके वैराग्य धारण किया है। संसार के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके विरक्त हुए, उलझे नहीं है वहां। भैया बड़े रूट की गाड़ी छोटी छोटी स्टेशनों पर रुकती जाए तो क्या दिन में पहुंचेगी? हर स्टेशन पर रुक है तो दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से मद्रास क्या दिन में पहुंचेगी? ये तो बता। पहुंचना ही मुश्किल है। छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं, बड़ी चली जा रही अपनी स्पीड में। ऐसे ही तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष का लक्ष्य है। तुम छोटे छोटे विकल्पों में उलझोगे, छोटे छोटे प्रसंगों में उलझोगे तो कैसे अपने लक्ष्य की सिद्धि कर पाओगे? सोचो, कितना बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा, कितने लॉन्ग रूट की गाड़ी है तुम्हारी। यहां से लेकर के मोक्ष तक जाना है तुम्हें। अब तुम बताओ, नेगेटिव विकल्पों में उलझ जाओ, इनमें से नहीं करो, कैसे बैठे हो? अब यही उलझ जाओ तो होगा ऊपर क्या? इतने लोगों को देखा कि ये सोए रहे, जिन्हें देखा। हम पूछ रहे, बताओ, ये नहीं आए, ये देर में आए, इन्हें देखा। इतने लोग बैठे, इन्हें देखें कि ये देर में आए सो इन्हें देख, कि जिन्हें मानी नहीं सो जिन्हें देख। कौन को देखो? अपने को देखो। एक ही सिद्धांत बनाओ, अपने को देखे बिना कुछ भी नहीं देखा जा सकता। अपने को जाने बिना जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या है। जो तुम अपने को जाने, अपने से विमुख होकर दूसरे को देखने जाओगे तो मोह राग द्वेष खड़े होंगे नियम से। भगवान आदिनाथ की मारीच ने नहीं मानी तो भगवान को या भरत को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? इसकी अभी कालब्धि नहीं है, कैसे मानेंगे? तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कैसे जाओ? तुम खुश हो और हमें सही कही तो यार हमें नहीं सुनना, हमें नहीं करना। मत सुनो भाई। ये कोई राजी करने का मार्ग तो है नहीं, जो इच्छा के अनुकूल तुम्हें जो अच्छी लगे सोई हम कहते हैं। औषधि रोग के अनुसार होती है, रोगी की इच्छा के अनुसार तो नहीं होती। अब ये बात अलग है, वैद्य की करुणा है कि उस औषधि को रोगी की इच्छा के अनुकूल भी थोड़ी बहुत बना देता है। शक्कर कोटेड कर दो, ज्यादा कड़वी नहीं लगे भाई, वो एक अलग बात है। लेकिन वह शक्कर खिलाने के लिए तो नहीं है भाई। तो दृष्टांत, चलो ये समझ नहीं पाते बेचारे, दृष्टांत दे करके समझा दो। चलो भाई व्यवहार से समझा दो, भेद करके। अब यह भेद आत्मा नहीं समझते, चलो भेद करके समझा। वितराग 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 कहते रहो, क्या समझोगे? तो क्षमा मार्दवार जब सत्य सौ संयम तब क्या भेद ज्ञान करके समझा। चलो ये बच्चे ऊपर नहीं चढ़ पाते, बड़ी ऊंची सीढ़ी छोटी छोटी सीढ़ी बना दो, जीना सरल कर दो। ये करुणा है उनकी। और ज्ञानियों के ज्ञान का मूल्यांकन तो ज्ञानी ही कर पाते हैं, लेकिन ज्ञानियों की करुणा का मूल्यांकन भी जो कर लेते हैं वो ज्ञानी हुए बिना नहीं रहते। ध्यान रखना, मूल्यांकन करना चाहिए।
मूल्यांकन करना चाहिए। तो श्री गुरु राग छुड़ाना चाहते, क्यों? उनकी ज्ञान में ये बात भाषित हुई है स्पष्ट रूप से, क्या कि राग को छोड़े बिना दुख नहीं छूट सकता। अपनी कथा छोड़ो। राग छोड़ने का मतलब मोह छुड़ाना चाहते, क्यों कि राग छोड़ने का कल क्रम बता दो। सबसे पहले गृहीत मिथ्या छूटेगा, तब राग छूटेगा। क्यों? एक वीतराग के चरणों में आए बिना जहां जाओगे वहां तुम्हारी राग का पोषण होगा और कुछ नहीं। पोषे चिर दर्शन मोहे, डाला हम क्या शब्द लिखा? पोषे चिर दर्शन मोहे, वहां जाएगा जो तुम मान रहे बे कह रहे, पोषण हो जाएगा। ये बेऊ यही कह रहे थे, तुम भी अपने को शरीर रूप मानते, वे भी शरीर रूप कहते। तुम भी इंद्रिय सुख को सुख मानते, वे भी इंद्रिय सुख को सुख कहते। मजा आएगा, बेऊ यही कहे मजा आएगा, तुम कहो मजा आएगा, दोनों मिल गए एक से। एक वीतराग के चरणों में राग मिटने का मार्ग मिलता है, राग मिटने का अवसर है। बाद बाकी कहीं जाओ भटकते जाओ, भटको भटको भटको, उसे चिरदर्शन। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा अन्यथा शरणम नास्ति, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे। 3 दफे दिख गई, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत। ये भगवान आपके बिना इस दुख से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। चाहे वो दलबल देवी देवता हो, क्या पैसा विषय भोग संयोग सामग्री परिग्रह पद प्रतिष्ठा हो, दुख से छुड़ाने में कोई समर्थ नहीं तत्व जानते। सबसे पहले गृहीत मिथ्या छूटेगा, तब अगृहीत मिथ्या छूटेगा, उसके साथ अनंत अनुबंधिया। जो वैसे बातन से राग छोड़ना चाहते, निश्चयवादी में यही तो चर्चा, बातें करके राग छोड़ना चाहते, बातें बनाते, काम नहीं करेंगे, बातें बनाएंगे। क्या आत्मा तो रागाधिक रहते, भले आदमी आत्मा रागाधिक रहते तो राग की पूर्ति में काहे लगा है? सही बात है, आत्मा जो आत्मा रागाधिक से रहते वो तुमने देखा भी नहीं। सही कह रहे हो तुम, आत्मा रागाधिक रहते, लेकिन तुम्हारी मुंह से अच्छी नहीं लगती। ब्रह्मदेव सूर्य परमात्मा प्रकाश में स्पष्ट लिखा, ऐसा उपदेश निर्गंथों को शोभता है। तुमका रागाधिक रहते, और भगवान की प्रतिमा तो जड़ है, जिनवाणी तो जड़ है। तुम्हारी मुंह से शोभा नहीं देती, तुम पैसा को जड़ नहीं मान रहे, विषयों को जड़ नहीं मान रहे। जैसे कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहे और कुशील का त्याग न करे, ऐसा लिखा है शास्त्र में। अपनी स्त्री से तो विरक्त होकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की बातें करे और कुशील का त्याग न करे। अरे पहले शील का धारण होगा तब के बाद ब्रह्मचर्य बनेगा, तो पहले अन्याय छूटेगा फिर न्याय छूटेगा। पहले गृहीत मिथ्या छूटता है। लोग रागाधिक छुड़ाना चाहते हैं, तुम भी कमर कस के कही हो जाओ रागाधिक छोड़ेंगे हम, ये बातें छोड़ेंगे, कथाएं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। तुम आकर के चाह का चुकाओ, हम आए दर्शन करने, तुम नहीं चले आते हैं, क्या जाओ क्या जैसे, जब मन हुआ तब चले आए, क्या जैसे चले आए मंदिर में, चौपाल बना रखी। कहो हम कथाएं छोड़ेंगे, गलती छोड़ेंगे, मंदिर नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। और अगर मंदिर छोड़ गए तो गए काम से फिर नहीं बनेगी बात। ये जीव धर्म छोड़ता है, कथाएं नहीं छोड़ता।
जैसे लौकिक में कथाएं नहीं छोड़ेगा, संबंध विच्छेद कर देगा, लेकिन ज्ञानी जीव कहते कथाएं छोड़ो। संबंध विच्छेद करना चाहते, संबंध तो है ही नहीं, पर से कुछ भी तुम क्या विच्छेद करोगे, वो तो विच्छेद हो ही जाना है। जितने ये संबंध विच्छेद करने वाले हैं ना, अब वो शब्द हम नहीं बोलते, लौकिक वाला जो तुम बोलते हो, जितने संबंध विच्छेद करने वाले हैं ना, इनको आगे चल करके ये समझो निश्चित ही योग का दुख भोगना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ लेना, लिखा हुआ नीति में, विधवा किस कर्म के उदय से होते, जो पति का अनादर करते। जो स्त्रियां पति का अनादर करती हैं, पति को कुछ नहीं समझती हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम खुद कमा लेंगे, हम अपने पैरों खड़े। अरे पागल, तेरे पैर हैं, अपने पैरों खड़े, बड़े पैर खड़े होने वाले हो गए। मैंने कथा तो देखो, शुद्ध बुद्ध ना रहिए, मिथ्या में छाया रहिए, नियम से वैधव्य होगा। जो स्त्री का अनादर करते हैं, कुछ नहीं समझते, ये क्या है, ये तो हमारी आधीन है, गुलाम है एक तरह। नियम से विधुर होंगे, बुढ़ापे में अकेला होने सेवा नहीं मिलेगी। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, हमारे परिणाम का फल है, किसी और का नहीं है। अरे विरक्त हो भाई, धर्म ध्यान करो, दो ही जने में धर्म ध्यान करो। राजा मुनि हो गए, रानी हारिका हो गए, ये तो दृष्टांत पढ़े हमने, लेकिन ये दृष्टांत तो नहीं पढ़े कि कोर्ट में चलेगा तो बिना काम दो और सो फिर बस अब दूसरे कर ले ब्याह। ये खेल खिलौना है, पतन के कारण है। इस भव में क्या आनंद, तो भव में सुख नहीं मिलेगा, और अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं कह रहे, इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। जो माता पिता का अनादर करते हैं, छोटेपन में बच्चे अनाथ हो जाते, माँ भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे, बच्चे रह गए। अभी तक उसे पल पूछ रहे बेचारे, कर जो कुछ है तो हो रहा, अब जो कुछ है तो होना ही है। वो तो तेरा तो कोई कुछ कहता तो रोने बैठ जाते, अब रो रहे। कभी माता पिता का अनादर मत कर। अरे उल्टा भी ले लेना, जो बच्चों का अनादर करते हैं, संस्कार नहीं देते उनको, उनको लाड प्यार भी नहीं देते, ये समझ लो। बच्चों के बिगड़ने का एक कारण और भी होता है, घर में लाड प्यार न मिलना। जहां घर में नहीं मिलेगा तो बाहर वाला जरा सा ऐसा हाथ फेरेगा और उड़ा ले जाएगा। तुम पे पैसा है बच्चों के लिए, समय नहीं है। पैसा बाद में पकड़ेगा, पहले गोद में चढ़ेगा तुम्हारे, और तुम गोद से तो उतार फेंक दे, और फिर क्या ले 100 का नोट ले जा, 500 का ले जा, वो भी फेंक देगा, तुम फेंकना जानते हो। अच्छी बात है। अनादर मत करना, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। एक बच्चा देखते फिरोगे, कहीं कोई बच्चा मिल जाए, जरा हम बाजार भेज दें तो कुछ कम करा, बच्चे नहीं मिले। और आज तो ये बात सामने दिख गई, अपने बच्चे बाहर हैं, बच्चे कहाँ हैं? नाम के बच्चे हैं, हमारे 3 हैं, हमारे 2 हैं, हमारे 1 है, लेकिन है कहाँ? बुढ़ापे में सब्जी दूध पानी तो सब तुम्हें खुद करना पड़ रहा हो ना। कमाए के उनके लिए भेज दे, उनके लिए फ्लैट दे, उनको ब्याह कर दे, उनकी व्यवस्था बना दे, इसके लिए बच्चे रह गए बस। और नहीं तो हमारे प्रोफेसर सुना देते थे कि देखो आला में लिखी है, आला उधर को आला बोलते लोग गा दिए, जिनके भैया समृद्ध हो गए तिनके कहा बड़ी परवाह। अब कहा बच्चा समझ लो, ए भैया तुम यहाँ बैठो, यहीं बैठी पड़ी, वो बच्चा पहुंच गया होगा, तुम यहाँ बैठे हो, अरे वो बच्चा ले वाला आएगा। कितना बल रहता था। हम
चार भैया तुम कहा समझे तो हम समझ लिए एक आध नहीं है निपट ले जैसे निपटने वो। अब क्या करोगे? अब क्या कह रहे? कहाँ है विरासत? भाई को बुझा कहते थे। अरे बच्चा तो दूसरा जन्म जाएगा, भाई कहां से आएगा? ये लौकिक व्यवस्थाएं हैं हमारे जीवन की, जिनको आपने उठा करके टाक में धर दिया, इसलिए हैरान हो रहे। एक दिन बड़ा दुखी होकर के एक मजदूर बोला, काय का बात चाहे बहुत चाहे कम चलो जाए, अब कोई कछ कह व्यवहार हो नहीं, जा रहे तो जाओ। अब हम वहां जा रहे तो वहां चले, वहां जा रहे चले, कोई कछ कह व्यवहार हो नहीं। अरे कमजोर आदमी जाने को तैयार हुआ, सेठ ने बुलाया, नगर सेठ जाए थे तो बोलते क्या बात है, क्या तकलीफ है? तकलीफ कहा तुम्हें, जाए क्यों रहे हो? ये दुकानदारी है, ये फलाना डर हुआ है, घाटो। अरे घाटो होगा हमें, जाओ भेज दियो हमारे पास, हम निपटेंगे। लेकिन ईमानदारी, ईमानदारी उसकी भी तो रहती थी, वो भी तो बिना सेठ जी को पूछे बिना कुछ करते नहीं। तो अब तुम चुपचाप कर लो, चलो 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 छोड़ो। बिना पूछे करना बड़ा अनादर, ये समझो सबसे बड़ा अनादर है। तुम्हारे मंदिर पे लिखवा दिया है, कोई भी कार्य पंच परमेष्टि के स्मरण के बिना और गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना नहीं करना चाहिए। और अगर करते हैं तो अशिष्ट हैं, नास्तिक हैं। मंगलाचरण का कारण क्या है? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? शिष्टाचार के पालन के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए। ठीक है, तो आप जी एक काम नहीं होना, एक भी काम नहीं होना। भैया क्या कहें, हमने तो पढ़ा भी है और देखा भी है। बहू तैयार हो गई और माता जी मंदिर हुआ, अब को मना करे हो? मना करने की तो कोई बात, हाँ जा वो बल्ले भाई जा फलाना काम, मतलब ज्ञाने है करने है, कोई बात पूछने की बात नहीं है। लेकिन 60 वर्ष की हो गई तो ये ढर्रा चल रहा है। हमने तो 60 वर्ष के आदमी को पूछा है, देखा है, 60 वर्ष के आदमी। घर में माँ है बूढ़ी, रोटी खाने आए, अम्मा रोटी खाओ, और अम्मा को तो बाद में खाना है निश्चित, लड़का तो कहा बेटा तुम खाओ। एक दिन भी हमने ऐसा नहीं देखा कि बिना कहीं रोटी खाई हो। आज हमको लगता है कि आज हो क्या गया, तुम्हें जो दिखे सो तुम करियो। बड़ों ने बड़प्पन छोड़ा है, बड़ों ने भी बड़प्पन छोड़ा है और छोटों ने भी बिना छोड़ी है। अब हम बड़े की गलती देख रहे, ये हमें दादा का समझते ही नहीं, ये चाचा का समझते ही नहीं। हम तुम चाचा को नहीं समझे सो भाई तुम्हें भी तो चाचा समझना है। तुम बिना पूछे सबरे काम होने करोगे और फिर कहोगे अब तुम बता दे, हम क्या करें? क्या विषय चला रहे हैं? श्री गुरु तो कथाएं छुड़ाना चाहते, खेल खिलौना छोड़ेंगे, पढ़ी और बस हो गई, हो स्वाध्याय। शास्त्र नहीं पढ़े जाते स्वाध्याय में, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ा जाता है। शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ा जाता है। अरे कोई तो बड़ा होगा ही अपने पास, एक बड़े को सिर माथे रखो हमेशा। नियम बना लेना चाहिए, बिना पूछे काम नहीं करना। कहीं तो होगा, को नहीं है तो चलो भगवान के पास चले गए। हमने तो गांव की परंपरा देखी है, पहली पत्थर जाते हुए पहली चिट्ठी रख जाते वहां। ये बताओ, ब्याह की चिट्ठी और ब्याह की मिठाई ना खाओ है?
क्या भाई ब्याह की चिट्ठी ये मंदिर में धरेगा और ब्याह की पत्थर धरेगा। अच्छा ये बता वो खाए भी लायक रहती? हाँ पहले खाने लायक रहती थी। हमारी पंगतों का भोजन ऐसा नहीं होता था, हलवाइयों को ठेका दे दिया, चाहे जैसी बाजार की उल्टी सीधी ले आए और उल्टी सीधी बनवारी थान मान में पड़ गया। हमने तो सुना है चक्की नहीं थी, ये नल नहीं थे, टैंकर नहीं आते और चाय खाओ को हाथ को पानी और पिए तो नहीं थे। तो गांव की लड़का काय के लगे और गांव की महिलाएं काय के लगे? 5-5 से आए सब गेहूं पहुंच गए और सबने पीस के वहां पहुंचा दिया करेगा और 10 लड़का इकट्ठे हो गए, सबने मिलकर के पानी भर दिया और 9 तारें सिंगार दिखाई भी नहीं आती। निकटवर्ती तो 1-1 महीना पहले और नहीं जो पापड़ बनने तो बड़ी बनने तो फलानी चीज बनने तो सब बना के धरो, बाजार से तो कचवाने नहीं। अब हो गए आलसी और अभिमानी। नहीं आलसी भी हो गए अभिमानी भी हो गए, दोनों है एक नहीं। आलसी भी बहुत ज्यादा आलस है, को उठे को करे को खाए के नहीं थे, तो चाहे जैसो मिल जाए चाहे जैसो खान पियन लो। ये बूढ़े दूध दबा के जा रहे और नहीं तो दूध दबा के जाएंगे नहीं, हमें मालूम जो मिलेगा वो सोच पिएंगे। ये समझ लो देर तक सोता है उसका भाग्य सोता है, जीवन भर वो उन्नति नहीं कर पाया। जो सूर्योदय के बाद भी सोते हैं उनका भाग्य सोता है, नियम की बात है। ये कह रहे हम ये बड़ा इनसे बड़े नहीं होते, देर तक आराम से सो रहे हो तो बड़े हो गए और फिर जल्दी जल्दी बड़ा हुआ पानी कहाँ है, वो कहाँ है, वो मंजन कहाँ, वहां जी कहाँ, और जल्दी जल्दी के चावल पटा के आए। अरे ये कोई तरीके है? ये जीवन के हैं, ये जीवन की शैलियां हैं। और फिर कहो हैरान नहीं हो गए तो कहा हो पंडित हमें गुस्सा बहुत आए तो आएगी। जो क्रोध रहते हैं उनके पास 10 मिनट बैठना नहीं चाहते, उन भगवंतों के चरणों में बैठो तो सही, एक बार प्रायश्चित करो तो सही। उनके सामने सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। क्यों? उत्तर बताओ सिद्धांत से। आ गए तो बता ही दे। अरे बेटे प्रार्थना में विनय है कि नहीं है, विशुद्धि है कि नहीं है, लघुता है कि नहीं है? या इन परिणामों से पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा? इन परिणामों से पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा? इन परिणामों से पाप घटेगा कि नहीं घटेगा? अब ये बताओ पुण्य घटेगा पाप घटेगा तो पाप का फल घटेगा पुण्य का फल बढ़ेगा, आपके काम बन जाएगा। ये कोई वैसे ही थोड़ी करते ही है तुम्हें खुश कर बेच रहे। ये चरणान योग है, कर्णान योग सापेक्ष है, द्रव्यान योग सापेक्ष है। ये प्रथमान योग है, कर्णान योग के विरुद्ध कथन थोड़ी है। कोई भी प्रथमान योग का ग्रंथ ऐसा बताओ जिसमें पाप से सुखी होते ऐसा लिखा हो। होते ही नहीं तो लिख कैसे दें? क्यों भाई? व्यवहार नए की कथन अलग बात है, लेकिन किसी अनुयोग में ऐसा लिखा हो थोड़े दिनों के बाद वो जीव भ्रमते भ्रमते फिर वो पुद्गल हो गया। अरे पुद्गल वो वर्षों तक जीव के साथ में रहा तो वो भी जीव हो गया और भगवान का परम अवतारी शरीर वो भी मोक्ष चला गया। बोलो लिखा है कहीं? क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। और भगवान ने की उसने खूब प्रार्थना करी तो उनको भाव आ गया, वे संग में भाव मोक्ष ले गए।
ऐसा कहीं लिखा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कहीं प्रथमान योग में इसका पोषण बता दो कि करता है। व्यवहार न्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, अब तुम उसे कर्ता कर्म मान ले तो तुम्हारी भूल है, हम क्या करें। निरपेक्षो नया मिथ्या सापेक्षा ते वस्तु अर्थ। निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं। एक खेचा चले आए, तुम जो मन में आएगी पकड़ लो, खेचे, खेचा मत करो भाई। निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई, है उसको भी बता करके राग आदि को छुड़ाना चाहते हैं। क्यों कि राग छोड़ना है तो कुसंगति में नहीं छूटेगा। भाव दीपिका में कथाएं छोड़ने का जहां प्रसंग लिखा तो क्या लिखा? कुसंगति को छोड़कर तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो राग छूटता है, कथाएं छूटती हैं। कुसंग का त्याग करके, अब कुसंग में रह के तुम फिर अभ्यास करो तो अभ्यास अपना काम करेगा, ऐसा नहीं काम करेगा। लेकिन अब वो कुसंग है ना, वो कुसंग अपना काम करे। रोज बड़े नर मूड की संगत, इसलिए मूढ़ों की संगति में मत रहो। तुम्हें खूब मान सम्मान मिले चाहे कछ हो। एक बार अपने समाज के बुजुर्ग थे एक जगह, बड़े सीधे साधे सरल आदमी थे, माने इसलिए शांत हो गए। तो एक दिन आए दोपहर में, हम वहीं रुके थे। बोले आज देर हो गई काय में, वे सब लोग आ गए, गांव के लोग, चुनाव थे। तो बोले आपको निर्विरोध हम बना देना, निर्विरोध, आपके सामने कोई ठाड़ो ही नहीं होने, नगर पालिका वो नगर पंचायत के अध्यक्ष आपको बनवा दे, निर्विरोध, आपके सामने कोई नहीं आए। हमने क्या वे निर्विरोध है, फिर जिनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होए वे विरोधी हो जाए। क्या कहा है? बोले हम कहा भैया हमें नहीं। हाँ ठीक कहा है। विरोध कोई आदमी का थोड़ी होता, स्वार्थ का विरोध है, कसायों का विरोध है और कछु नहीं है। स्वार्थ का, कसायों का, अभिमान का विरोध है, बागबाई का विरोध है। तुम इनके विरोधी हो ना, खूब मित्र हैं, लेकिन अगर जरा स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई है अभिमान के कारण तो बात आमने सामने ठाए, ठीक है अब हम तुम्हें देखा, ये उठ के चल रहे। कसायों का और स्वार्थ का विरोध है भैया। स्वार्थ भी कथा है, स्वार्थ माने लोग, स्वार्थ माने लोग, वही विरोध खड़े हुए। कौन किसका मित्र, कौन किसका शत्रु, बोलो बताओगे भैया, कौन किसका मित्र, कौन किसका शत्रु? ज्ञान सबका मित्र है और कथाएं सबकी शत्रु है। बाद बाकी न कोई मित्र है न कोई शत्रु। शत्रु मित्र की कल्पना ही होती है। स्त्री के स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो वो विरोधी हो जाए, पति के स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो तो वो विरोधी हो जाए, बेटे के स्वार्थ की सिद्धि नहीं तो वो विरोधी हो गया, भाई के स्वार्थ की सिद्धि नहीं है तो वो विरोधी हो गया। विरोधी कौन है? ये कथाएं विरोधी है। निश्चित चैतन्य विरोधी है। निश्चित चैतन्य कौन कौन? शुभ अशुभ व्रत एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य। चैतन्य की विरोधी अनेक। कौन कौन विरोधी? कथा है। किसका विरोधी? चैतन्य का। चैतन्य माने ज्ञान दर्शन का। ज्ञान दर्शन माने सुख का, प्रभुता का। तुम्हारा प्रभुता का घात करने वाली कौन है? तुम्हारी ज्ञान का घात करने वाली कौन है? तुम्हारी शांति का घात में करने वाली कौन है? क्या करें, बड़ी अशांति है कि कोई ऐसा एक भी जीव बताओ जिसको कथाएं न हो और अशांति हो। कथाएं न हो और शांति हो, ऐसा नहीं होता है। अब भैया अशांति तो अपनी कथा है और अशांति को दूर करने के लिए उलझे उसमें सामने वाले। अब क्या करोगे बोलो?
ऐसे जीव को कहीं शांतता नहीं। हे भगवान, स्तोत्र में लिखा है, स्तोत्र में, हे भगवान, जो आपसे विमुख हैं, जो आपसे विमुख हैं, उनको 3 लोक में कहीं सुख नहीं है, कहीं शरण नहीं। सम्यक ज्ञान से रहित जीवों को कहीं भी शरण नहीं है। ये सिद्धांत में लिखा, नियम साथी जैसे ग्रंथ की टीका करते हुए मुंडाई ने लिखा, कहीं शरण। क्या करोगे तुम, कहां जाओगे? गांव छोड़ दियो, दूसरे गांव में जाओ। मूर्खता छोड़ी नहीं है, गांव छोड़ने से क्या हो? ऐसे अज्ञान नहीं छोड़ा है, कथाएं नहीं छोड़ी हैं, अब तुम छोड़ दो, क्या मतलब निकालो? हम तो घर छोड़ दो, छोड़ दो घर, जहां जाओगे तो वहीं रहोगे। इसीलिए दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र को ही आश्रम कहा है। आश्रम माने दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधान, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। और आश्रम माने क्या होता है कि दर्शन ज्ञान प्रधान जो चारित्रवान जीव जहां रहते हैं उसको घर नहीं कहा जाता, फिर आश्रम कहा जाता। और अगर दर्शन ज्ञान नहीं है तो आश्रम बनवा ले, आश्रम में एक ही लग जाए, आश्रम रहो, फिर बढ़िया हिंसा के तांडव नच रहे, आश्रम रहो। फिर बेघर की वातावरण आश्रम में रहेंगे तो घर जैसे परिणाम आश्रम में रहेंगे। वो नेक बातन पे लड़ोगे, नेक बातन पे बुरो मानो, नेक बातन पे हट जाओगे, नेक बातन पे जुड़ जाओगे, पार्टी बना लोगे, और क्या करोगे बताओ? आश्रम माने क्या होता है? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। साम्य भाव को आश्रम कहा है। तो जब साम्य भाव को आश्रम कहा तो सद्भूत व्यवहार रहेगा कथन होगा। तो साम्य भाव को जब आश्रम कहेंगे तो साम्य भाव के धारक जो ज्ञानी हैं, जो त्यागी हैं, कथाओं के त्यागी, वे भी आश्रम कहलाते, वे जहां रहे वो आश्रम कहलाते, और वो आश्रम होगा। तुम्हारे यहां कितना ही बड़ा आश्रम बना लो, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं अधूरी रहेंगी और कम रहेंगी। और हमारा आश्रम ऐसा है मुनीश्वर का, चाहे जितने आया चाहे जब आया, कोई व्यवस्था का भार नहीं, अपने आराम से सुनो पढ़ो जाओ। कोई क्या कहे, पानी का कोई इंतजाम नहीं, कि पानी के लिए थोड़ी रहा है, पानी का इंतजाम तुम जान, कम रुकवे तक कोई इंतजाम नहीं, कि इसका नाम आश्रम थोड़ी है पानी और रुके। आश्रम तो ज्ञान वैराग का नाम है ना। जीव है, श्री गुरुओं ने सुखी होने का उपाय बताया। महाराज तुम पानी पानी कही तुम जान, हम नहीं जान, हम तो अमृत जानते। इसका मतलब अब वात्सल्य है ऐसा नहीं कह रहे, ये तो त्यागियों की मुंडाजों की बातें हैं। गृहस्थों में तो वात्सल्य है, पानी भी है, वह ठहरने का भी है, खाने का भी है, रुकने का भी, सब है, वो अलग बात है। श्रावक की भूमिका अलग है, मुंडाज की भूमिका अलग है, लेकिन भैया शांतता उतनी है जितनी कथा है मिटिया। श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते हैं, काहे कि जानते हैं तुम दुख छोड़ने के लिए आए हो, और दुख रागादिक छूटे बिना छूटेगा, ठीक है ना। अब रागादिक छुड़ाने के लिए कल जो चर्चा की थी क्रम से, मैंने पहले ग्रहित मिथ्या छूटेगा भटकना, और फिर उसके साथ में अनंतानुबंधी। जिन्हें रागादिक छोड़ना है सुनो, किसी के साथ अन्याय मत करो, अन्याय मत करो किसी के साथ, तब राग छूट पाएगा। और नहीं तो अनंतानुबंधी राग भीतर बैठा है, नेक देर को मंद हो जाओ फिर तीव्र हो जाओ। और नहीं तो आप बताओ, कोई कैसा ही आदमी हो, कितना ही खराब समझ भी तुम्हारी भाषा का, लेकिन जब आता है मंदिर में हाथ जोड़ता है, बिना कहता थोड़ी कथा मंद होती है कि नहीं होती? क्यों? पूजा करने आया तो कथा मंद है कि नहीं? लेकिन अभी कथा नहीं टूटी, क्यों? जरा सा एक बादाम कम पड़ गया, जरा सा किसी ने चौकी ले ली, भाई चौकी कहां है?
अरे भैया चढ़ा दे ले ले तो का हो, जिन आदम से चढ़ गए क्या जिन आदम से चढ़ गए का फर्क पड़ेगा है। पूजा करते समय तो ले अगले बेटा तुम चढ़ा दे, और तुम कह रहे हमारे और अपना मौका चलो सुबह में भर के मुठिया बने चल रही। और जरा सा कोई प्रसंग बना, प्रसंग नहीं है इसलिए कथाएं नहीं दिख रही है, लेकिन प्रसंग बन जाए अभी कथा आ जाए। अन्याय छोड़े बिना कथाएं नहीं छूटेंगी, अवक्ष छोड़े बिना कथाएं नहीं छूटेंगी, देवसास गुरु के प्रति अनन्यपना छोड़े हुए बिना, माने मिथ्यात्व अन्याय अवक्ष छूटे बिना अनंतानंद की कथाएं नहीं छूटेंगी। ठीक है, चलो आगे। फिर 5 पापों का स्थूल त्याग किए बिना अप्रत्यक्ष कथा कैसे छूटे। जिन्हें कथा छोड़ना है उन्हें ये उपाय करना पड़ेगा। और फिर सबरी कथा छूटने तो यहीं छूट नहीं आएगी। तुम सोचो यहीं छूट जा सबरी कथा, तुमसे कपड़ा पहने धंधो कर रहे और अपने घरे खाए पी रहे सो रहे उठ रहे बैठे, पंडित जी कथाएं मिलेंगी, सबरी कथा यहीं मिट जाएगा। निर्गंध दशा में कथा का भाव होता है पूर्णता। 3री चौकड़ी तो तब जाएगी जब निर्गंध दशा हो, और 4थी चौकड़ी तब जाएगी जब आत्म ध्यान में तीव्रता हो, उसके बिना नहीं हो। एक क्रम है, समझ में आया ना। आज दूसरी 1-2 सूत्र कह देते। कथाएं मिटना है तो देखो 2 बातें समझना चाहिए। बाकी तो तत्व ज्ञान हो ही पूरा, लेकिन 2 बातें समझ लो। एक तो ये कथाएं ही मेरे दुख का कारण है, मुझे हैरान यही कर रहे। जब तक हम ये समझते ये हैरान कर रहे तब तक इसमें उलझते हैं, और जब सोच रहे थे ये नहीं हैरान कर रहे, जिन्हें ये हवा दे रहे ये पीछे बैठे ये, तो फिर उनसे उठे साहब तुम्हें ही देखेंगे इन्हें छोड़ो। यही तो हो जाता है लौकिक में, बताओ क्या होता है। तो ऐसे ही ये जो बाहर को तुम पर पदार्थों को हैरानी का कारण मान रहे, बे नहीं हैरान कर रहे, तुम्हारी कथाएं हैरान कर रहे। एक तो ये नियम ये समझना होगा कि मैं मेरी कथा से दुखी हूं, सामने वाले की कथा से दुखी नहीं हो रहा। ये मानता नहीं इसलिए मैं दुखी हूं ऐसा नहीं, ये मानता नहीं तो भी मेरा मोह नहीं मान रहा, मैं इसे अपना मान रहा हूं, इसलिए दुख कर रहा है। नहीं तो नहीं मानो, एक मत मानो, तो नहीं माना मत मानो, हमारा क्या जा रहा है ये बता। कल हम क्या कह रहे, जिनकी भली होनार होगी ते मान पाएंगे, हर एक आदमी मान ले होगा, हर एक की ताकत है। जिनकी भली होनार हो, कसायों विशुद्धता हो, कसायों की मान्यता हो, तब ये मान पाएंगे, हर एक की ताकत है मान ले। दवाई पची कि नहीं पची, कि आयु बांधी की होगी तब पच पाएगी, आयु बाकी नहीं है तो अब दवाई का पचेगी, बोला ऐसी धड़क गई कहां से। ये दवाई धड़की तो तुम धड़के गए कहां। हंसने की बात हंसा मत करो, बात समझने की है। तो एक तो ये बात समझना चाहिए कि कथा ही दुख का कारण है। इसको दोनों तरफ से कह दो, कथा दुख का ही कारण है, सुख नहीं होगा। ये कथा पूरी भी हो जाएगी तो भी सुख नहीं होगा। ले भैया हमने छोड़ी तो वहीं देखो, तो अभी तुम सुखी नहीं होगे। लौकिक में कह दे एक चीज ये हम लेंगे, उन्हें ये हम लेंगे, ठीक है तो वहीं लेंगे भैया, छोड़ो, इसको पाकर के सुखी नहीं हो पाओ। और रहेगा भी तुम्हारे उदय प्रमाण, तुम्हारे उदय प्रमाण रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जबरन छीन लो तो जबरन ले तुम ले लो और उसके बाद फिर हो जाएगा, घबराओ। इसीलिए लौकिक में कहते थे भैया लड़त का है वो है, हमारे पुण्य को थोड़ी ले लेते हमारे पुण्य का थोड़ी ले, पुण्य थोड़ी ले जाएगा, ले ले जी तखत ले जाओ, पंडित तुम्हारा तखत हम ले जाए, ले जाओ, कल दूसरा, कल नहीं आज ही दूसरा आ जाए। और अगर उस समय पुण्य नहीं है
तो जमीन पे बैठ ले तो का परेशानी हो, का बात का जमीन पे बैठ के का छोटे हो गए का। अरे जी तक हमें जरूरत है ना, वहाँ काम हो रहा हो सुबह में ले जा, आओ ले जा भैया, हम जा बैठ कर स्वाध्याय कर ली, का बात है। फिर स्वाध्याय कैसे होगा और तुम तखत कैसे ले जाओगे, और तुमने बनवाया है क्या? फालतू क्या लड़ रहे, पागलपन क्यों दे रहे? देंगे जरूरत है, ले जा भैया, काम नहीं चलेगा और जाके बिना नहीं चल रहा पंडित जी, चल तो हम कैसे ही कहा आओ ले जाओ भैया, हम जा बैठिए, आज का बात है, का फर्क पड़ रहा? कसाय को छोड़ने में इतनी शांति है, झुक जाने में इतना आनंद है, वो ही जाने जिसको जो झुकना जानता हूं। दान का आनंद दान ही जान सकता है, भोगी क्या जानेगा। ऐसे झुकने का आनंद झुकने वाला जान सकता है, झुकाने वाला क्या जानेगा, उसको तीन काल में नहीं मिलेगा। तो एक तो ये समझ लेना चाहिए, ये रागाधिक भाव दुख के कारण तब छोड़ पाओ। और दूसरा एक इसी पेज में ऊपर जो लिखा है, रागाधिक के होने में दूसरे का दोष नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तुम नहीं करे हैं और तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, ये नहीं छुड़ाएंगे। बीड़ी पियो तुम सीख गए और छुड़ाए दे रहे पंडित जी नहीं छुड़ा पाएंगे, पंडित जी समझा पाएंगे, छोड़ने तुम्हें पड़ेगा। और नहीं तो तुम हंसते हुए और जाके फिर कोई काम करोगे। ये दास और विकथा हम नहीं छुड़ा पाएंगे, तुम्हारी समझ में आएगी तो नेक्स्ट देर में छोड़ देगे, और तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो हम कहेंगे हाँ पंडित जी बात तो ठीक है। अगर मान लो अकेले बुला करके तुमको भी कहना क्यों भैया जी दास तुम खेल में बैठ जा, तुम क्या करते हो, चार लड़का और बिगड़ रहे तुम्हारे संग में, तो अभी पंडित जी बात तो ठीक है, अब क्या करें, वो टाइम पैसे नहीं हो तो बैठ जाते हैं। वैसे हम खेलते नहीं, वैसे हमें कभी रुचि नहीं है, वैसे हमें फलाना नहीं, दुनिया की बातें बनाओगे और छोड़ोगे नहीं। कौन छुड़ाए, जो करे सो छुड़े। तेरे ही किए होते हैं और तेरे ही त्यागे छोड़ दे, तेरे ही छोड़े छूटते हैं। ये सब टोटेमल जी ने तो लिखाई है, लेकिन समझदार जी की टीका में तुम्हारे ही किए हो रहे हैं और तुम्हारे ही छोड़े छूटेंगे। हम नहीं छुड़ा पाएंगे, भगवान नहीं छुड़ा पाएंगे तुम्हारे। बस दो बातें अगर समझ ली तो कसाय को छोड़ने में आप समर्थ हो जाओ। सामने वाला एक बिल्कुल वन वे ट्रैफिक, एक तरफा मार्ग, सामने वाला बिल्कुल नहीं बदलेगा और तुम आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, बिल्कुल करते जाओ। और नहीं तो सामने वाला बदल भी जाएगा, चलो भाई अब ये कह रहे नहीं कि मान ले, तो अभी तुम फिर एक बदलेगा तो दूसरे को बदलोगे, दूसरे को बदल तीसरे को बदलोगे। इतना मानेगा तो इतना मनवा नहीं सोचो, इतना मानो तो इतना मनवा नहीं सोचो। लड़का जल्दी आ गया मैं स्वाध्याय छोड़ करके दुकान पर, तो अब तुम कल सोचोगे पूजे बिना आ जाओ, फिर कहे अब दर्शन करेगी, संध्या पड़ेगी, भगवान का भैया सवेरे से आया, अब बताओ कहाँ लो करोगे, कुछ नहीं बन सकता। तो दो बातें समझ लेना चाहिए। क्या, एक तो ये कथाएं दुख रूप है, दुख के कारण है, और ये हमारी ही इनके होने में दूसरे का दोष नहीं। ये गुस्सा नहीं करा कि हम गुस्सा कर रहे अज्ञान, इनकी क्या ताकत है ये कराएंगे। कमठ ने पार्श्वनाथ को नहीं करा पाए, कमठ ने पार्श्वनाथ को कहां गुस्सा करा भाई, बोलो। कि बिन की बातें अलग काय को, तुम तो जीव हो और तुम भी सुखी होना चाहते हो, अलग काय को, अलग क्यों समझ रहे हो। अभी बाहर वाले ये आनंद को क्या जाने, ऐसे ही अंतर के अनुभव के आनंद को बाहर में बैराग में क्या जाने। क्या कसायों के त्याग का आनंद, उन त्यागियों से ही पूछो। सोहेंद्र नाग नरेंद्र वाह, हम कह जरा सी प्रसंगों में तुम कथा को ढीला करना तो छोड़ो, सीखो, फिर देखो कितना आनंद 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 जीवन में होता। विचारना।